कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग दोपहर के 3 बज गए हैं और आज खेत तो हम गए नहीं थे, पर मौसम हमारे यहाँ आज साफ है। अभी तो काफी अच्छी धूप निकली हुई है। रिशांत अभी आया है स्कूल से। और आज ये टिफिन घर पर ही बोल गया था। रिशांत है। और मैंने सुबह टिफिन पैक करके इसे हाथ में पकड़ाया था। वैसे हर रोज मैं बैग में रखती हूँ, आज इसे हाथ में दे दिया था तो आज ये घर पर छोड़कर चला गया था। गण खरी आना तो मैं ही डालू तेरे बैग में। ठीक और आज तेरे हाथ में पकड़ाया था तो ले गया तो काम करती हूँ। हाँ आज भूख लगी तो ना फिर तुमको यहाँ देखा टिफिन भूल गया मैं करना आज छुट्टियाँ। अच्छा बेरा को कर ला देगा मैंने तेरे हाथ में पकड़ा था तो तू सीधा तेने बैग में क्यों डाले? अरे तो हमारा बैग फिर आ गया तो तूने टिफिन दर का छोड़ दिया और बैग लेके चला गया है। बैग में काट दिया बैग में काट नु बोला मैं निकाल लूं और ले गए किधर में जमाना नरम है। और टाइम में डाल दी हां एक कहां है तोल के दे डाल का नमक लगा ले वहां पे। डाला नमक लिया कितना बोले हम लो नमक लगाओ जी लगा दे तुम मां तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। और हमारे यहाँ लगभग जांडी की लकड़ियाँ ही जलाते हैं हम चूल्हे में। शीशम की तो थोड़ी बहुत होती हैं, ज़्यादातर जांडी की लकड़ियाँ होती हैं या फिर जो हमने कपास बीज रखी है। हमारे यहाँ हम बनछटी बोलते हैं, कहीं कपास बोल देते हैं और कहीं कहीं नरमा भी बोलते हैं। वो लकड़ियाँ भी जलाते हैं, पर कपास की जो लकड़ियाँ होती हैं वो लगभग 6 महीने ही चलती हैं, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और ये जांडी की लकड़ियाँ हैं ये 12 महीने आराम से चल जाती हैं, क्योंकि ये पुरानी होने के बाद भी गलती नहीं है बिल्कुल भी, और पुरानी होने के बाद ही ज़्यादा अच्छी जलती हैं। और ये देखिए ये बाजरे की पोड़ी है, छोर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे छोर लगा कर छोड़ देते हैं तो फिर ये ख़राब नहीं होती हैं बिल्कुल भी। बारिश में ऐसे छोड़ देते हैं जैसे ज़मीन पर काटते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं तो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो ये छोर लगा देते हैं तो थोड़ी छोर नहीं बोलते हैं, छोर तो पूरे किले की जितनी भी पुली होती हैं सारी इकट्ठी करके लगाते हैं एक जगह, उसको छोर बोलते हैं। और इसको गुड़ी बोलते हैं। ये बस 8-10 पुली खड़ी करके छोड़ देते हैं। और ये अभी बारिश हुई है तो बारिश में भीग गई थी, इसीलिए ये यहाँ पर लगा कर छोड़ रखी है। सूख जाएंगी नहीं तो बारिश में ऐसे ही पड़ी छोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाती हैं। और उसके बाद फिर इन्हें काट कर हम हमारे पशुओं को डालते हैं। आग तो कौन बाड़ी है जिद की काम लागी हूँ बाजम बाज, फिर मेरा काम था मैं दिखा को नहीं। मां बोली मैं तो कई देर घूम के आऊँ हूँ, वैसे उड़ानी तुमने बेरा को नहीं। और आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल। तो आलू मैंने रख दिए ठंडे होने के लिए और अभी ये ब्रेड आई हैं, पहले भी मंगवाई थी। वो ये छोटी छोटी ब्रेड लेकर आए थे, बिल्कुल ही छोटी हैं तो इनके तो बनेंगे नहीं। और ये 2 पैकेट लेकर आए थे, फिर ये बच्चे खा लेंगे। और अभी आप सबको दिखा देती हूँ, माँ ने मंगवाए हैं बिछिए, वैसे हमारे यहाँ हम बोलते हैं चुटकी, बिछिए बोलते हैं या बिछुए बोलते हैं, ऐसा सा कुछ बोलते हैं। रितिका और फाल मेरी लगी नहीं, ब्लाउज तैयार हो गया है, फाल बस एक साइड की लगाई थी, दूसरी साइड की पूरी बाकी है। और ये देखिए बाहर का मौसम, किसका
ये 4 जोड़ी चुटकी लेकर आई हूँ मैं, और मैं वैसे ही लेकर आई हूँ जैसे मैं कल मेरे लिए लेकर आई थी। माँ को वही डिजाइन पसंद आया था, तो वैसे ही 3 जोड़ी और मंगवाई थी माँ ने, ये देखिए। और मैंने वही रख ली थी जो मैं कल लेकर आई थी, वही डिजाइन है, थोड़ा बहुत फर्क है बस। वैसे सेम टू सेम डिजाइन तो कभी भी मिलता नहीं है। और फिर मैं मेरे लिए लेकर आई हूँ ये 1 जोड़ी और ये रितिका की पापा ने दिलवाई है मुझे, क्योंकि वो तो माँ की तरफ से हो गई थी, तो फिर आज 1 जोड़ी और लेकर आई हूँ मैं। ये देखिए, और ये माँ की तरफ से गिफ्ट है हम चारों दौरानी जिठानियों के लिए, करवा चौथ का। तो चलिए अभी खाने की तैयारी में लगते हैं। और अभी सबसे पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने 2-3 हरी मिर्च ली हैं और लहसुन लिया है। पहले लहसुन और हरी मिर्च को पीस लेते हैं, और उसके बाद फिर अभी इसमें मैंने 4-5 काली मिर्च डाली है, और ये अदरक का टुकड़ा डाल दिया। अदरक का टुकड़ा वैसे साथ ही डाल लेते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाला है। और काली मिर्च भी पीस लेते हैं। पाउडर तो मैं रखती नहीं हूँ, साबुत काली मिर्च ही रखती हूँ, कभी कभी मुझे चाहिए होती है तो मैं ऐसे ही पीस कर डाल लेती हूँ। और हरी मिर्च हम कुछ भी बनाते हैं पीस कर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, और काट कर डालते हैं तो फिर वो अलग अलग रहती हैं, पीस कर डालते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। और अभी मैंने ये 4-5 प्याज ग्याकस में से निकाली हैं। आज मैंने मिक्सी में नहीं पीसी, मिक्सी में हम पीसते हैं या तो ज़्यादा मोटी रह जाती हैं, और थोड़ी सी ज़्यादा पीसने की कोशिश करते हैं तो फिर बिल्कुल हलवा हो जाता है। ग्याकस में से ज़्यादा अच्छी रहती हैं। परांठे वगैरह हम कुछ भी बनाते हैं तो ग्याकस में से निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और अभी मैं आलू भी ग्याकस में से ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज मैं ब्रेड रोल बनाने वाली हूँ तो उसमें फिर गुठलियाँ रह जाएंगी, तो वो ब्रेड में से इधर उधर निकलती हैं। और परांठे वगैरह हम कुछ भी बनाते हैं ग्याकस में से निकाल लेते हैं आलू, तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अभी आलू मैंने ग्याकस में से निकाल लिए थे। और अभी इसमें मैंने 1 चम्मच काला नमक डाला है, और 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने अभी इसमें धनिया डाला है, 2 चम्मच लाल मिर्च डालूंगी मैं, और 1 चम्मच सफ़ेद नमक डालूंगी। मेरी जो हर रोज़ मसालदानी में मैं जो चम्मच रखती हूँ वो पता नहीं मैंने कहीं रख दी है, तो ये बिल्कुल छोटी सी चम्मच है, इसलिए मैंने 2-2 चम्मच डाल दी हैं। और ये जो लहसुन, काली मिर्च और हरी मिर्च मैंने सिलबट्टे पर पीसी थी वो डाल दी हैं। और अभी प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर डालेंगे, नहीं तो पिट्ठी हमारी थोड़ी सी ढीली हो जाती है। तो फिर परांठे बनाए या कुछ भी बनाए, पिट्ठी अच्छी तरह से सख्त बनती है, सूखी सूखी बनती है तभी अच्छे बनते हैं। और पिट्ठी हल्की सी भी ढीली हो जाती है ना, ऐसी गिली गिली सी रहती है तो फिर अच्छे नहीं बनते हैं। वैसे तो सारे मसाले हमने सूखे ही डाले हैं, बस प्याज में थोड़ा सा पानी रह जाता है तो फिर पिट्ठी में गड़बड़ हो जाती है। प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ लिया था मैंने, और अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अभी ये 2-3 रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर हम ब्रेड के किनारे नहीं निकालते हैं, एक मैंने बनाकर देखा था तो अच्छी तरह से नहीं बनता है, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी, और किनारे निकाल कर बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो फिर मैंने सोचा चलो किनारे निकाल कर ही बनाते हैं। पर फिर भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ट्राई करके ज़रूर देखते हैं। 1-2 ब्रेड के ये रोल मैंने किनारे निकाल कर बनाए थे, और उसके बाद फिर ये एक बिना किनारे निकाल कर बना कर देखा था, और बिल्कुल हल्का हल्का पानी में डुबोया था मैंने। ब्रेड को ज़्यादा डुबो देते हैं तो फिर तो ब्रेड हमारी टूट जाती है, बस एक बार पानी में डुबोकर ऐसे निकाल लेते हैं। और अभी मैंने जो ये पिट्ठी बनाकर तैयार की थी ये रखकर, और फिर इसको ऐसे हाथ से रोल कर लेती हूँ। बड़ी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि ब्रेड को पानी में भिगो लेते हैं तो बिल्कुल नरम हो जाती है। और ब्रेड के किनारे तो बच्चों ने निकाल दिए थे, क्योंकि खाने में हम कुछ भी अलग बनाते हैं तो बच्चे साथ लगे रहते हैं। और अभी जो ये किनारे निकाले थे वो ले लिए हैं मैंने सारे, और जो छोटी ब्रेड रखी थी आधी उसमें से ब्रेड ले ली, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी पिट्ठी बच गई थी
ब्रेड के रोल बनाने के बाद तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक किनारे और ब्रेड मिक्स करके टिक्की बना लेते हैं। ब्रेड रोल भी हो जाएंगे और टिक्की भी हो जाएंगी। तो अभी ये देखिए टिक्की मैंने बनाकर तैयार कर ली है। ब्रेड रोल तो बनाने के बाद लगभग आधा घंटे के लिए रखने होते हैं और टिक्की साथ साथ तेल में से निकाल लेते हैं। और टिक्की या ब्रेड रोल कुछ भी बनाते हैं तो इन्हें फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। धीमी धीमी आंच पर ही फ्राई करते हैं। तेज आंच पर फ्राई करते हैं तो एकदम से लाल हो जाते हैं। तो अभी टिक्की तो मैंने सारी फ्राई कर ली है और अभी ये ब्रेड रोल और फ्राई कर लेते हैं। और अभी इन्हें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे पलट देती हूँ मैं, क्योंकि ब्रेड बिल्कुल नरम होती है। एक बार थोड़ी सी ये तेल में पक जाते हैं उसके बाद तो फिर हम पलटते हैं तो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। और एक बार डालते हैं और सीधा हम ऐसे कड़छी लगा देते हैं फिर तो ये हमारे फट जाते हैं। पहले इन्हें अच्छी तरह से तेल में सिकने देते हैं और उसके बाद फिर पलटते हैं। तो ये देखिए अभी ब्रेड रोल हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकाते हैं, क्योंकि तेज आंच करते हैं तो फिर एकदम से ब्रेड हमारी सिक जाती है, लाल हो जाती है। वही बात है, जैसे हम टिक्की बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं ब्रेड रोल भी। तो अभी टिक्की और ब्रेड रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी कढ़ाई को उतार देती हूँ मैं नीचे, और कढ़ाई को एकदम ऐसे सीधे नीचे उतार कर रख देते हैं तो ये फर्श भी काला हो जाता है। और गर्म चीज़ हम रखते हैं तो फर्श फट भी जाता है, तो इसीलिए मैंने ये सीमेंट की आरी ले ली है। अभी इसके ऊपर मैं कढ़ाई रख देती हूँ और अभी यहाँ से ये सारा सामान उठा लेते हैं। अंदर उठाकर लेकर जाएंगे ये सारा सामान। और खाना बनाते हैं तो 20 चीज़ें चाहिए होती है, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं ये सोचती हूँ कि कच्ची रसोई में सारा सामान रख लेंगे तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें अंदर से लेकर आनी पड़ती हैं और फिर वापस रखनी पड़ती हैं। चंदू के साथ जाने, चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी बनाई। चंदू के साथ जाने, चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से ना, चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से बस चटनी चटाई है। चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। और गुंडे और टिक्की हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। तो अभी प्लेट लगा लेते हैं। थाली टिक्की मैंने अलग से बनाई, थाली कड़ा इतनी का टिक्की अलग से खा लिया हमने। हैं खाली सारी लटी की टाप ले लिया तू। मैं कौन खाऊं और टिक्की। तो अभी सबसे पहले तो टिक्की पर मैंने डाली है ये मीठी दही। और दही बड़े या टिक्की हम कुछ भी बनाते हैं तो हल्की सी मीठी दही खाने में अच्छी लगती है। ज़्यादा मीठा तो नहीं डालती हूँ मैं, बस लगभग 1 चम्मच चीनी डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने डाली है खटाई, 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी सफ़ेद नमक और लाल मिर्च डाली है। और लास्ट में मैंने ये भुना हुआ जीरा डाल दिया है। और ये खटाई मैंने रितिका का जन्मदिन था उस दिन बनाई थी, वही रखी है। और मैं जब भी खटाई बनाती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ तो बनती नहीं, कभी कभी बनाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा बना लेते हैं। तो घर में पकोड़े वगैरह कुछ भी बनते हैं तो सबसे ज़्यादा तो खटाई के साथ ही खाने में अच्छे लगते हैं। वैसे हम सॉस वगैरह के साथ खा लेते हैं, पर जो टेस्ट खटाई के साथ आता है ना वो सॉस वगैरह के साथ खाते हैं तो उतना टेस्ट नहीं आता कभी भी। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और एक बार प्लेट मैंने लगाई थी और उसके बाद फिर ये प्लेट रितिका ने जसाई है, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे प्रेजेंटेशन की प्लेट इतनी अच्छी तरह से लगाने नहीं आती हैं।
तो अभी लगभग 9 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है और अभी हम माँ बेटी बैठते हैं मेहंदी लगाने के लिए। और मैं वैसे हमेशा रुपया लगाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मेहंदी लगानी नहीं आती, तो लगभग रुपया ही लगा लेती हूँ और जल्दी भी लग जाता है और अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो सबसे ज़्यादा रुपये की मेहंदी ही पसंद है। तो रितिका इस बार मेहंदी लगाने वाली है और रितिका ने जिद पकड़ रखी है, फुल हैंड मेहंदी लगाऊंगी यहाँ तक है रितिका, और सुबह हो जाएगी यहाँ तक मेहंदी लगाते लगाते। तो अभी देखते हैं कैसी मेहंदी लगाती है। तो चलिए मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। लगाओगे? ले तो आधी कुप्पी तो तने कागज पर ही दादी। तो अभी ये देखिए मेहंदी रितिका ने लगा दी है, लगभग 1 घंटा हो गया है लगे हुए। अभी बीच में से डिजाइन भरना और बाकी है, पर इसे शौक थोड़ा सा ज़्यादा है। शौक तो मुझे भी है पर मुझे लगानी नहीं आती है। बचपन में तो कभी लगाई नहीं, पहले स्कूल में जाते थे तो मेहंदी वगैरह लगाते नहीं थे, और अभी कीप उठा कर बैठते हैं तो इतनी अच्छी तरह से लगानी भी नहीं आती है, और इसीलिए मैं इसे मना नहीं करती हूँ क्योंकि अभी से ये लगाएगी तो धीरे धीरे करके सीख जाएगी। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।